शादी के बाद भी क्या अपनी प्रेमिका से बात करना सही है? ये स्थितियाँ स्त्री और पुरुष दोनों में आती है। स्त्री का क्या अपने प्रेमी के साथ बात करना सही है और पुरुष के साथ क्या अपने प्रेमिका के साथ बात करना सही है? होता यूँ है दोस्तों कि सभी की अपनी एक पास्ट लाइफ होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी से हमारी शादी हो जाए, बल्कि शादियाँ तो उसके साथ हमारी होती है जिनके साथ भगवान हमारा जोड़ी लिखे रहते हैं। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल समय होता है जब हम प्रेम किसी और से करते हैं और हमारी शादी किसी और से हो जाती है। उस वक्त तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही उजड़ गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हर तरफ निराशा ही नहीं निराशा दिखती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है जैसे कि हम जी ही क्यों रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हमें ना मिला तो फिर हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद कई बार कई मजबूरियों की वजह से हमें, बल्कि माँ पापा और घर वालों की मर्ज़ी से उससे शादी करनी पड़ती है जिसे हम नहीं पसंद करते, और उसे छोड़ना पड़ता है जिसे हम प्रेम करते हैं। लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। शादी तो हमारी दूसरे किसी से हो जाती है, लेकिन हम उसके बाद भी उसी के ख्यालों में रहते हैं, उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। उसी की सारी यादें हमारे सामने ऐसे फिल्मों की तरह दिखती है। बहुत मुश्किल होता है उसे भूल पाना, उससे बाहर निकल पाना। लेकिन चूंकि ज़िंदगी चलने का नाम है, तो हम अपने पति या पत्नी के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये शुरुआत इतना आसान नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि काश एक बार उससे बात कर लेता हूँ या एक बार उससे बात कर लेती हूँ। रहा नहीं जाता है। एक मन कहता है कि ये सही नहीं है, और दूसरा मन कहता है कि क्या हुआ, बात ही तो करनी है, कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे ख्याल से जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उसे फिर से जीना, और जो हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो वो है जिसके साथ हमारी शादी हुई है, प्रेमी और प्रेमिका की यादों को हमें बस यादों में ही रहने देना चाहिए। उसे एक अच्छी याद बनाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आगे करनी चाहिए। लेकिन कई बार मन को लाख समझाने के बावजूद भी हमें अपने प्रेमी और प्रेमिका से बात करने का दिल होता है। लगता है कि ये गलत है, हम गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी हमारा दिल नहीं मानता और हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो बात कर भी लेते हैं, लेकिन फिर से वही कशिश, वही वही प्रेम, वही बेचैनी हमारे अंदर जाग उठती है। कई बार दोस्तों, ऐसे रिश्तों में ऐसा होता है कि समझदारी के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। कई बार हमारी प्रेमी या प्रेमिका इतने समझदार होते हैं कि इस रिश्ते को बहुत ही अच्छे से आगे निभाते हैं, जो सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहता है, एक अच्छे दोस्त की तरह बनकर। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। बात करने के बाद दिल बेचैन हो जाता है, हम उसी ख्यालों में चले जाते हैं, और फिर हमारी शादी जिसके साथ हुई होती है उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाते, उसके साथ हम गलत करते हैं। क्योंकि शादी तो हमारी किसी से हुई है, लेकिन हम अभी भी उसी के ख्यालों में हैं। इसीलिए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे हमारा जितना भी दिल क्यों ना करे। हमें अपने पीछे की ज़िंदगी को पीछे ही छोड़ना चाहिए और आगे की ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। ये सिर्फ एक इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे कि 100% में 80% लोगों का किसी न किसी के साथ प्रेम जरूर हुआ रहता है। हम किसी न के प्रति आकर्षित जरूर हुए होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी वहीं अटक जाए, बल्कि ज़िंदगी की सच्चाई को हमें अपनाना चाहिए। देखना चाहिए कि ज़िंदगी का सच क्या है, हमारा आज क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए।
ना कि कल के बारे में, क्योंकि कल के बारे में सोचकर हमें कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसीलिए चाहे जितना भी हमारा दिल बेचैन हो, कितनी भी तड़प हो, लेकिन बस कुछ समय हमें अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुननी चाहिए। और देखिएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हम उसे भूलते जाएंगे, हमारी तड़प कम होती जाएगी, बेचैनी कम होती जाएगी। कहा भी गया है दोस्तों कि वक्त सबसे बड़ा मलहम होता है, इसलिए वक्त को बीत जाने दीजिए और अपने आज के बारे में सोचिए, कल के बारे में नहीं, क्योंकि वर्तमान ही हमारा सब कुछ है। अगर हम अपने भूत के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा वर्तमान कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मानती हूँ मैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान के हाथों में ही तो सब कुछ होता है ना। इंसान अपने इमोशन पर काबू पा सकता है, बस कुछ समय धैर्य रखने की ज़रूरत है। देखिएगा, फिर धीरे 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 हम उसे भूल जाएंगे और हम अपने आज की ज़िंदगी में बहुत खुश हो जाएंगे। हमें फिर बाद में लगेगा कि हम क्या कर रहे थे। हमने बहुत अच्छा किया कि हमने अपने आप को रोक लिया और हमने अपने आज के बारे में सोचा और अपने आज को जिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो, हमारा चैनल आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।